अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश्शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक बहन का सवाल था कि भाई ख्वाबों का सिलसिला नहीं रुकता, बार बार डरावने ख्वाब आते हैं, डर जाते हैं ख्वाबों में, मुझे भी आते हैं, घर में बच्चों को, मेरे मियाँ को, घर में ज़्यादातर अफराद को ये ख्वाबों का सिलसिला है और उसके बाद तबीयत बड़ी ख़राब होती है, तबीयत बोझल हो जाती है और बड़ा हमारी तकलीफ़ में, बीमारी में इजाफ़ा हो जाता है। देखें भाई, ख्वाब कई तरह के होते हैं, अच्छे ख्वाब भी होते हैं और बुरे ख्वाब भी होते हैं, शैतान की तरफ से भी होते हैं। बाज़ औक़ात हमारा दिन भर की जो मसरूफ़ियात होती हैं उसकी वजह से भी ख्वाब आते हैं, वही चीज़ें दिमाग में हमारे फिर रही होती हैं और ख्वाब में वही चीज़ें आ जाती हैं। ज़्यादा खाना खाने की वजह से भी ख्वाब आते हैं। तो ऐसे ये ख्वाबों को बेसिकली डिस्क्रिमिनेट करना ये बड़ा एक सेंसिटिव मामला है। हम पहले मरीज़ से ये सारी बातें पूछते हैं या जो भी बंदा है जिसको ख्वाब आते हैं कि उसका मामलात सारे दूसरे चीज़ों का, नमाज का, उसके ज़िंदगी की गुज़र बसर का, उसके मामलात के बारे में पूछ के तहकीक करके फिर हम ख्वाब की ताबीर बताते हैं। मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें आपके गोश गुजार करता चलूँ कि बाज़ औक़ात जिन लोगों को बार बार बुरे ख्वाब आते हैं, डरावने ख्वाब आते हैं और ये सिलसिला नहीं रुकता, बार बार आते हैं, जैसे ख्वाब के अंदर जानवरों का पीछे लगे होना, उनका काटना, या ख्वाब के अंदर ऊंचाई से गिरना, या ख्वाब के अंदर अपने आप को वीरानों में पाना, या ख्वाब के अंदर कोई बंदा आके कोई चीज़ खिला के चला जाता है, या ख्वाब के अंदर छिपकलियों का आना, छिपकलियाँ काट रही हैं आपको, या सांपों का आना, सांप पीछे लगे हैं या काट रहे हैं। बाज़ औक़ात शेर आते हैं, शेर पीछे लगे होते हैं, आपको मारने की कोशिश की जा रही होती है, या कोई बंदा खंजर लेके पीछे लगा है, या कोई गन लेके पीछे लगा है, या वैसे आपको पीछे लगा, आपको मारने की कोशिश कर रहा है, तकलीफ़ देने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो ख्वाब हैं जिनके बारे में मैं ये आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ, ये अक्सर जादूज़दा लोगों को आते हैं, जिनके ऊपर जादू किया गया होता है, या जिन्नात की तरफ से भी ये जादू होता है, इंसानों की तरफ से भी होता है। और बाज़ औक़ात किसी एक फॉर्म ख्वाब की ऐसी होती है कि मतलब वज़न भी पड़ता है, जिस्म के ऊपर वज़न पड़ता है, दबाव पड़ता है। तो ख्वाब में कोई चीज़ नज़र आ रही होती है, एकदम दबाव पड़ता है, झटका लगता है, इंसान उठता है और पसीने से शराबूर होता है उसका जिस्म। तो ये भी एक ख्वाब की किस्म है। इसमें बाज़ औक़ात जादू की शुरू की अलामत में से एक अलामत है। और ये जिन लोगों को ये ख्वाब आते हैं इनको फ़ौरी अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहिए कुरान और सुन्नत के मुताबिक। और पहला काम, जैसे ये ख्वाब आया, आप उठ के फ़ौरन इसका असर ज़ाहिल करें। असर कैसे ज़ाहिल करना है? अपनी उल्टी साइड पे आपने 3 दफ़ा ये दुआ पढ़नी है, औज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि शैतानि व शर्रिहा, औज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि शैतानि व शर्रिहा, औज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि शैतानि व शर्रिहा। 3 दफ़ा पढ़ के उल्टी साइड पे थू थू करना है। आपने थू थू ऐसे करना है कि आपकी ज़ुबान से हल्का सा लवाब भी, हवा के साथ लवाब भी निकले। इंशाल्लाह जो शैतान ये ख्वाब के अंदर आपको परेशान कर रहा है, इंशाल्लाह आपके इस अमल से ये ख़त्म हो जाएगा। ऐसा ख्वाब आने के फ़ौरन बाद अपना ट्रीटमेंट शुरू करवा दें, इलाज करवाएं। ये ख्वाब बेसिकली जादू या जिन्नात का जो मरीज़ होता है, बाज़ औक़ात नज़र बद के, हसद के मरीज़ को भी ऐसे ख्वाब आते हैं, तो आप फ़ौरी अपना इलाज करवाएं, फलक नास को पढ़ना शुरू कर दें, नमाज़ों की पाबंदी करें और ख़ास तौर पे रात के अज़कार की पाबंदी करें। और ये ख्वाबों का सिलसिला अगर नहीं थमता तो एक मैं आपको और दुआ बतलाता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को भी ये दुआ बतलाई थी, और इस दुआ को सुबह शाम 33 दफ़ा पढ़ें, इंशाल्लाह ये ख्वाबों का सिलसिला आपका रुक वाली पढ़ें। बिस्मिल्लाहि औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन ग़ज़बिही व इक़ाबिही व शर्रि इबादिही व मिन हमाज़ातिश शयातीनि व यहज़ुरून। इस दुआ को आप 33 दफ़ा सुबह, 33 दफ़ा शाम पढ़ें। इंशाअल्लाह इससे ख्वाबों का सिलसिला थम जाएगा। और अपने ख्वाबों को किसी भी अहले इल्म के साथ डिस्कस करने के बाद फ़ौरी इलाज करवाएं कुरान और सुन्नत के मुताबिक। इंशाअल्लाह ये मामला ठीक होगा। बकाया ख्वाब और बाज़ औक़ात नमाजी बंदे को, तहज्जुद गुज़ार बंदे को, तक़वा के ऊपर जो चल रहा है, परहेज़गार बंदा होता है, नेक होता है, तौहीद परस्त होता है, उसको भी आते हैं। दिखने में ख्वाब बुरा होता है लेकिन उसकी ताबीर बहुत अच्छी होती है। तो अहले इल्म के साथ ख्वाब को डिस्कस किया करें। आपको फ़ील हो कि ये ख्वाब अच्छा नहीं है तो फ़ौरी उसका असर ज़ाहिल कर दें, इंशाअल्लाह वो ख्वाब आपको नुकसान नहीं देगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।